ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमें बाजी का सीन दिखाया जाता है और वो जो पास्ट की सारी बातें बताया जाता है। तो वो यही कहता है कि काजुटोरा ने पूछताछ के टाइम पे सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, जिससे कि बाजी जेल में नहीं गया था। उसके बाद बाजी ने इंतजार किया कि कब काजुटोरा जेल से बाहर निकलेगा। ये सारी स्टोरी सुन के भाई हानमा कहता है वाह 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 बाजी, क्या बात है, काफी कमाल की स्टोरी सुनाई तुमने और ऐसा लगता है कि तुम सच में वालहाला को ज्वाइन करने के काबिल हो। और यहाँ पे भाई हानमा एक वालहाला की जैकेट बाजी को दे देता है और वो टाकेमिची से कहता है कि हे टाकेमिची, जाके माइकी से कह देना कि टोमान और वालहाला की लड़ाई अक्टूबर 31 को होगी अबैंडन कार लॉट में। उसे बोल देना कि वो तैयार रहे। यहाँ पे वही जब टाकेमिची सोने के लिए बेड पे लेटता है तो उसका तो दिमाग खराब होने लग जाता है। वो कहता है भाई लड़ाई आने वाली है और मुझे तो कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा कि मैं बाजी को वापस कैसे लेके आऊंगा। उसने तो पूरा मन बना लिया है कि वो टोमान के खिलाफ है और वो काजुटोरा की वजह से वहां पे है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगले दिन जब वो यहाँ पे स्कूल जा रहा होता है तो भाई उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती है और वो यही सोचते हैं भाई मैं माइकी को क्या बोलूंगा, मैंने तो उससे वादा कर रखा है। तभी साइड में भाई वो देखते हैं कि पार्क में एक पिटा हुआ बंदा बैठा होता है और वो ये कहते हैं इधर आओ। तो टाकेमिची कहते हैं भाई ये बंदा कौन है, और वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम बाजी को जानते हो है ना, मेरा नाम है चिफुयो मात्सुनो, मैं हूँ फर्स्ट डिवीजन वाइस कैप्टन टोमान का। तो टाकेमिची कहते हैं क्या तुम टोमान में हो? अच्छा हाँ। टाकेमिची को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसको बाजी कल मार रहा था बहुत बुरी तरह से। और मात्सुनो कहता है कि वैसे तुम्हें बाजी का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि तुमने थर्ड डिवीजन कैप्टन सेरेमनी को डिस्टर्ब कर दिया था और अगर वहां पे बाजी नहीं होता तो वो लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारते। बाजी ने फिर भी तुम्हें कम मारा है। इसके अलावा बाजी वालहाला को टोमान को हराने के लिए ज्वाइन नहीं कर रहा है बल्कि टेटा किसकी का पर्दाफाश करना चाहता है। यहाँ पे टाकेमिची और मात्सुनो दोनों के दोनों भाई माइकी और केन से मिलने जाते हैं। ये चारों इधर शिनिचिरो के कब्र के पास होते हैं। यहाँ पे टाकेमिची सारी बातें बताता है तो केन और माइकी यही बोलते हैं कि उनको पता है कि उस दिन बाजी और काजुटोरा ने ही उसके भाई को मारा था, लेकिन जानबूझ के नहीं। लेकिन माइकी अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। माइकी को पता है कि उन्होंने उसके भाई की बाइक को चुराने की कोशिश की थी और वो माइकी को ही वो प्रेजेंट में देना चाहते थे और अब उसके भाई की सिर्फ आखिरी निशानी ही यहाँ पे बची है जो कि है ये बाइक। माइकी ने बाजी को तो माफ कर दिया था लेकिन वो काजुटोरा को कभी भी माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था। लेकिन अब बाजी फिर से काजुटोरा की साइड जा चुका है। माइकी कहता है कि टाकेमिची, मैंने तुम्हें कहा था कि बाजी को वापस लेके आओ। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन क्या कर रहा है? तुम मरना चाहते हो? हाँ, चाहते क्या हो तुम? तो भाई टाकेमिची याद करता है कि मात्सुनो ने उसको बताया था कि भले बाजी ने खुद उसको ये प्लान नहीं बताया लेकिन वो जानता है कि बाजी एक पर्पस से वालहाला में गया है। वो टेटा किसिकी का इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है और वो टाकेमिची से भी यही कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे टेटा किसिकी को इन्वेस्टिगेट करने में। और वो यही पूछता है टाकेमिची से कि वैसे तुम बताओ कि तुमने उस दिन सेरेमनी पे किसकी के ऊपर हमला क्यों कर दिया था। तो इससे यार टाकेमिची को अपना प्रॉमिस याद आता है कि हिनाटा के मरने के बाद उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो टोमान का हेड बनना चाहता है। तो यही बात भाई माइकी को बोलता है कि मैं टोमान का हेड बनना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे लीडर बोलोगे। तो ड्रैगन यहाँ पे हंसता है और कहता है तुम बेवकूफ हो सच में। जब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो मात्सुनो टाकेमिची से यही कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा टोमान का हेड बनने में, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी टेटा किसिकी की इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। तो टाकेमिची कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं टोमान का हेड बन सकता हूँ? तो मात्सुनो कहता है ना, मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो टाकेमिची कहता है ठीक है। फिर ये दोनों यहाँ पे डील करते हैं, दोनों हाथ मिलाते कि एक दूसरे की मदद करेंगे। वालहाला और टेटा किसिकी के बीच के कनेक्शन को निकालने के लिए मात्सुनो इधर टाकेमिची को नोबुटाका ओसुनाई से मिलने के लिए लेके जाता है। नोबुटाका इधर बताता है कि जब वो पहली बार टेटा किसिकी से मिला था तो उसको लग रहा था ये कोई पढ़ाकू बच्चा है भाई, इसको तो गुंडागर्दी के बारे में कुछ भी नहीं आता होगा। लेकिन उसके बाद टेटा किसिकी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरे टोक्यो पे राज करने में। जिसके बाद भाई नोबुटाका इधर टेटा के साथ काम करने लगा और तकरीबन 1 साल बाद ही टेटा किसिकी और भी ज्यादा आगे बढ़ गया। नोबुटाका को समझ आया कि किसिकी ने बस उसका इस्तेमाल किया है और जब 3 अगस्त को वो लड़ाई हुई थी तो ये किसिकी का ही प्लान था कि वो पाचिन को फंसा दे जिससे कि टोमान के साथ लड़ाई हो और सारा का सारा इल्जाम नोबुटाका पे आ जाए। जब नोबुटाका को पीछे से चाकू मार दिया गया था, मतलब आपको याद ही होगा यार, पाचिन ने नोबुटाका को पीछे से चाकू मार दिया था, तो टेटा यही कहता है कि मेरे को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही और इसी वजह से मैं माइकी के पास जाऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पाचिन इनोसेंट है और उसकी कोई गलती नहीं है। बेसिकली किसिकी का मेन प्लान ये था कि वो ड्रैगन को मरवा दे और खुद सेकंड नंबर की प्लेस ले ले। जब उसने नोबुटाका का इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद उसने एक नए बंदे को पकड़ा जो कि था शूजी हानमा। तो मात्सुनो कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया और तुमने उससे कोई बदला वगैरह नहीं लिया क्या? तो नोबुटाका कहता है कि देखो मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत घटिया इंसान है
वो कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। जैसे उसने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे हाथों उसने ड्राकन को चाकू मरवाया, लेकिन उसके खुद के हाथ गंदे नहीं हुए। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं उसके खिलाफ जाता हूँ तो वो किसी और की मदद से मेरा भी खून करवा देगा। तो भाई मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मात्सुनो यही कहता है कि इसका मतलब ये है कि टेटा किसेकी ही वालाहाला का लीडर है। तो टाकेमिची को यहाँ पे समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो वो फिर से इधर प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में आके वो नारुतो को अपने साथ लेके चलता है ड्राकन से मिलने के लिए। इधर टाकेमिची ड्राकन से बोलता है कि कैसे हो तुम। तो ड्राकन कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना शहर छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। तो टाकेमिची कहता है कि तुम्हें याद है वालहाला नाम की गैंग हुआ करती थी और उसका एक लीडर था जो कि शायद टेटा किसेकी था, है कि नहीं। तो ड्राकन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वालहाला का लीडर माइकी था। तो यहाँ पे ये सुन के टाकेमिची शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ड्राकन बताता है कि हाँ, वालहाला एक ऐसी गैंग है जिसको माइकी के लिए ही बनाया गया था। तो टाकेमिची कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो टोमान का हेड है ना, तो वो वालहाला का लीडर कैसे हो सकता है। तो ड्राकन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें 12 साल पहले का वो खूनी हैलोवीन याद नहीं है क्या। उस रात टोमान वालहाला से हार गया था और उसके बाद एक नई टोक्यो मांची गैंग की शुरुआत हुई थी जो कि वालहाला के अंडर आती है। तो टाकेमिची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, टोमान हार कैसे सकता है, वो भी इनविंसिबल माइकी के होते हुए। तो ड्राकन कहता है कि हाँ, माइकी की वजह से हम हारे थे। उस दिन माइकी ने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसने काजुटोरा को जान से मार दिया था। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है यार, वीडियो तो यार 10-12 दिन में आ रही है। एक्चुअली मैं अपने सेकंड चैनल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, एनएक्सप्लेन, और उसके अलावा मेरी क्लाइंट्स की भी वीडियो है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यार सब कुछ ठीक करने की, एक शेड्यूल बनाने की, बट नहीं हो पा रहा है, काफी मुश्किल है, इधर उधर का काम आते रहते हैं। बट हाँ, आज वीडियो ले आया हूँ यार, थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो। आई एम सॉरी यार, मुझे पता है तुम लोगों ने देख के खत्म कर दिया होगा या फिर कहीं और चले गए होगे तुम लोग, बट जो भी है आई एम सॉरी और कुछ नहीं कह सकता यार मैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।